हम पढ़ते हैं वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेज। तो कौन से तरीके होते हैं कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, संरक्षित रख सकते हैं हम रिसोर्सेज को, ठीक है। अपन ने संरक्षण वाला चैप्टर पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी का, कंजर्वेशन का। तो आज हम इसमें क्या दे रखा है अपना, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कैसे संरक्षित करें रिसोर्सेज को जो हमको नेचर से नेचुरल रूप से मिल रहे हैं, उनको भी क्या, उनको देखभाल भी रखनी जरूरी होती है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर वेल्थ। तो आपको पता है जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो अपनी क्या एक संपत्ति होती है। वेल्थ किसको बोलते हैं, अपनी संपत्ति को बोलते हैं। दे शुड बी यूज मीनिंगफुली इज ए डिफाइंड वे फॉर यूजेस यूजफुल वर्क फॉर दिस। अब इसका दे शुड बी यूज, इसका मतलब कि एक मीनिंगफुल यूज करना चाहिए अपने जो लाइफ में। वी शुड हैव नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ पर्टिकुलर कंट्री ऑफ स्टेट। हमको नॉलेज होनी चाहिए अपने जो रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं अपनी कंट्री में, यहाँ तक कि अपने स्टेट में, कौन से स्टेट में रह रहे उस स्टेट में कौन सी रिसोर्सेज होते हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए। वी शुड रिमेंबर दैट नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन्स बीइंग आर डिपेंडेंट अपॉन अदर। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और जो इंसान होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, ठीक है, ओपन अदर, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। हैंस इफ वन और डिस्ट्रॉय देन इट गिव्स बैड इफेक्ट टू द होल इकोनॉमी। अगर इनमें से कोई भी एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पूरी जो इकोनॉमी साइकिल होगी वो क्या इफेक्ट पड़ेगी उससे। वी शुड बी यूज दैम ऑन प्रायोरिटी बेसिक एंड जोडिसी इसलिए, ठीक है, इसमें बता रखा है आपको वी शुड यूज, हमको ये प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी मतलब उसको प्राथमिकता देनी चाहिए बेसिक रूप से जोडिसली अपन को। जैसे कि इसको जो अपने जो रिसोर्सेज को, दूज रिसोर्सेज और नेचुरल वेल्थ विच आर लिमिटेड देयर ओवर एक्सप्लोनेशन इज नॉट ए जस्टिफाइड। और ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर जो वेल्थ क्या होगी लिमिटेड होगी, जिसकी लिमिटेड है मतलब कि उसकी संख्या ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है, तो अपन को पता नहीं उसकी, तो उसको क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लेनेशन इज नॉट जस्टिफाई, उसका अपन एक्सप्लेनेशन उसके बारे में पता होना ये जस्टिफाई नहीं है बिल्कुल। तो इसमें बता रखा है जो क्या होता है जस्टिफाई नहीं होती अपनी इकोनॉमी की तरह से। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि वी शुड दैम सॉरी ये प्योरिटी बाइसिक ऑफ जो डिसलीगली, तो ये तो पढ़ चुके हैं जो पेमेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए न्याय उसको बिल्कुल ही। अब आगे आपको दे रखा है ऑप्शन शुड बी डिस्कवर फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि पेट्रोलियम को, तो कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो डिस्कवर हो गए जो क्या होते हैं लिमिट सोर्स है, मतलब कि हाँ इसकी संख्या ख़त्म हो सकती है। जैसे कि मान लो कोल हो गया, पेट्रोलियम जो अभी पहले बता चुके हैं अपन को। तो विच आर बेनिफिशियल, ये क्या होता है बेनिफिशियल क्योंकि हमारे डेली लाइफ में ज़रूरी होते हैं अपन को। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड फुल्ली कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। अब जो कंजर्वेशन हो रहा है इसका रिसोर्सेज का, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको चाहिए फुल्ली कोऑर्डिनेट कर सके एक दूसरे को, इनको कि जिससे क्या होता है ये उपलब्ध रह पाए सभी को और ख़त्म भी ना हो। आगे आपको देखें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जब फॉरेस्ट का कैसे अपन देख रेख कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट इज़ द बेसिक लाइफ ऑन द अर्थ। फॉरेस्ट क्या होता है एक सामान्य लाइफ होती है पूरी अर्थ में। दिस इज़ द रीजन फ्रॉम where development of life took place from very ancient time and million species animal and plant have originate। तो इसमें बता रखा है इस ये रीजन होता है जहाँ पर डेवलपमेंट हुई है लाइफ का और टुक प्लेस किस स्थान से, वेरी एशियन मतलब बहुत पुराने समय से, एंड मिलियंस ऑफ स्पीसीज एंड एनिमल प्लांट्स हैव ओरिजिनेट, जिससे मिलियंस जो स्पीसीज होती है और एनिमल हुए और प्लांट हुए वो क्या है ओरिजिनेट हुए हैं, मतलब उनका विकास हुआ है। Forest and control of regular supply and rainwater to our rivers, ponds, lakes and other sources of water bodies because that attach good and rain। तो इसमें बताया कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं रेगुलर सप्लाई जब रेन वाटर की, और ओवर रिवर अपनी रिवर पॉन्ड लेक्स तथा सोर्सेज होते हैं जो पानी के, उनको क्या करते हैं वाटर बॉडीज बिकॉज दे अट्रैक्ट क्लाउड एंड रेन। तो आपको पता है कि जो ज़्यादा जहाँ पे पेड़ ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ बारिश ज़्यादा होगी, क्यों होती है क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं वो क्लाउड को, मतलब कि बादलों को रेन के लिए जहाँ हरियाली रहेगी। फॉरेस्ट आर प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू द एटमोसफियर एंड ब्रिंग बैलेंस टू टेम्परेचर। फॉरेस्ट होते हैं जो जंगल होते हैं, जंगल कहते हैं ह्यूमिडिटी रखते हैं
एटमॉस्फेयर से, और ब्रिंग मतलब लेके आते हैं बैलेंस टेम्परेचर, और टेम्परेचर को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड वेरियस इकोनॉमिक यूजेस, यूजफुल प्रोडक्ट लाइक गम, डाइज एंड इनिशियल ऑयल एंड सेवरल मेडिकल हर्ब्स। तो जैसे कि आपको पता है बहुत सारी चीज़ होती है इकोनॉमी, जैसे गम्स मतलब कि गोंद होता है, डाइज मतलब कलर होते हैं, इनिशियल ऑयल जो आवश्यक जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, और सेवरल मेडिकल जो हर्ब में औषधियाँ होती हैं वो भी क्या होती है अपन को फॉरेस्ट से मिलती है। और टिम्बर भी मिलती है, टिम्बर मतलब लकड़ियाँ जो होती है। फॉरेस्ट हेल्प इन प्रोडक्शन रेनफॉल कंजर्वेशन टू मेन टू वाटर सोर्सेज मेंटेन फ्लो टू द वाटर इन रिवर एंड आल्सो हेल्पफुल मेंटेनिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। जो फॉरेस्ट हेल्प करेंगे प्रोडक्ट करने के लिए रेनफॉल को, और कंजर्वेशन करके रखेंगे वाटर सोर्सेज को, और मेंटेन करके रखेंगे फ्लो किसके, वाटर को, रिवर के, और हेल्प करेंगे मीनिंगफुल ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर से। फॉरेस्ट प्रिवेंट टू सोइल इरोशन एंड मेक लैंड टर्टाइल। फॉरेस्ट प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन टू। तो फॉरेस्ट मतलब रोक के रखते हैं सोइल इरोशन को, बचाते हैं लैंड को मतलब ज़मीन को, और टर्टाइल फॉरेस्ट प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है मतलब कि जो वायु प्रदूषण होता है उस है ना, तो उससे बचा के रखते हैं। जहाँ पे ज़्यादा जंगल रहता है, जंगल मतलब ज़्यादा पेड़ होंगे तो वहाँ एयर पोल्यूशन कम होगा। और विदाउट फॉरेस्ट क्लीन इन्वायरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। बिना फॉरेस्ट के क्लीन जो इन्वायरमेंट होगा वो पॉसिबल नहीं है। आपको पता है बहुत सारी ऐसी पॉइजनस गैसेज होती हैं जो एटमॉस्फेयर में रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं इनको फिनिश करने का। इन द लास्ट फ्यू डिकेड डिमांड ऑफ वुड हैज़ इंक्रीज विच इस ट्रेंड हैज़ इंक्रीज द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इंटायर वर्ल्ड। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, पेड़ों की कटाई कर देना। तो इसमें बता रहे कि जो फ्यू जो डिकार्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे कारण हो गए जिसके कारण वुड मतलब लकड़ियों की कटाई बढ़ गई है अपने देश में। तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की नौबत आ गई, मतलब उसकी वो बढ़ गया, मतलब वनों की कटाई ज़्यादा हो रही है। दिस हैज़ पोज डेंजर फॉर फॉरेस्ट। ये क्या आता है, बहुत ही मुश्किल में लाता है फॉरेस्ट को। अगर वन कट रहे हैं मतलब पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो जंगल हो रहे हैं जो इतने पहले घने थे वो अब घने नहीं रहे, तो उसकी वजह से ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ एरिया फॉरेस्ट मैनी प्लेस आर सफरिंग फ्रॉम डॉट एंड सॉइल इरोशन। तो कुछ इसके कारण, इस रिडक्शन के कारण कुछ ऐसे फॉरेस्ट में जो जंगल में पेड़ डॉट मतलब सूखे से तड़प रहे, और सॉइल इरोशन मतलब सॉइल इरोशन भी हो रहा है, वहाँ पे मिट्टी का कटाव भी हो रहा है। तो ये इसके कारण, इनकी जो पेड़ की कटाई के कारण फीलिंग ऑफ ट्रे द हैज़ आल्सो अफेक्ट द हील। पेड़ों का गिरना भी अफेक्ट करता है हिल्स में। हिल्स मतलब ऊंचाई पे जो गिर जाते हैं। टू द फ्लोड अकर लाइव स्टॉक क्रॉप्स एंड मैनी थिंग्स डिस्ट्रॉय। फ्लोड मतलब कि जो बाढ़ आती है तो उससे भी क्या होता है, जिंदगियाँ नष्ट हो जाती है, क्रॉप्स मतलब फसलें नष्ट हो जाती है, और ये डिस्ट्रॉय कर देगा सब चीज़ों को। एवरी ईयर एरिया नॉर्थ बिहार फेसेस फ्लोड एंड रूटीन्स बेसिक। मतलब हर साल जो नॉर्थ बिहार साइड में क्या होते हैं फ्लोड से इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी तो रूटीन होती है फ्लोड मतलब कि बाढ़ से वो पीड़ित रहता है वो स्टेट, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको रीड करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।